न्याय क्या चीज है न्याय क्या चीज है बता तेरे को पता नहीं तू किला मुंह पे तेरे मुंह में थूका रहा है तेरे मुंह में थूका रहा है ऐसे थूक रहा है तू तेरे मुंह में थूका रहा है बात करना मुंह में थूका रहा है तेरे मुंह में थूका रहा है अभी थूका रहा है मुंह में थूका रहा है 2024 में मोदी आएंगे। मोदी के 3 काम गिनाइए मोदी के 3 काम गिनाइए जनता के हित में कर रहे हो 370 को छोड़ के राम मंदिर को छोड़ के और जो बाहर आप लोगों के हिसाब से डंगा बजाए उसको छोड़कर। बात ये है कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना, जबरदस्त बहुमत से आ रहा है प्रचंड जीत है उनकी। मोदी जी नहीं आएंगे 24 में नहीं आएंगे मोदी जी नहीं आएंगे मोहर लगवा लो मेरे से लगवा लें। क्यों नहीं आएंगे मोदी जी इस 24 में तो आ ही नहीं सकते। तो फिर कौन आएगा? बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी वो इस 24 में आएंगे ही नहीं। तो फिर कौन आएगा? ये 3 राज्यों में हारने के बाद ना गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब 3 राज्यों में जो हारी है ना यहाँ इस सब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्या कह रहे इधर? अच्छा काम कौन कर रहा है? हार कहाँ गया? अच्छा काम 3 में तो आ गया। अच्छा काम 3 में तो आ गया। अच्छे काम सारे अच्छे काम हुए। पहले देश को मजबूत किया उसने। देश को मजबूत किया। क्या मजबूत करा है? बर्बाद भी खुद किया है, देश को बर्बाद भी खुद किया है। सारी संस्थाएं तो इन्होंने कमजोर कर दी हैं। चाहे आप मीडिया लीजिए, चाहे आप जुडिशरी लीजिए, आप कोई भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, सरकारी संस्थान हो, आप आरटीआई को लगा के देख लीजिए, कहाँ पे है। सब चीज़ें तो इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। अभी जो संसद में हमला हुआ हैगा उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर अभी तक इन्होंने सुरक्षा कमेटी गठित नहीं करी, उपाध्यक्ष गठित नहीं करा। मई के अंदर सांसदों ने लिख कर दिया सभापति को कि भाई यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता नहीं है। अभी एक बजट जारी करा है सुरक्षा के उपकरणों के लिए। जब आपके पुख्ता इंतजाम नहीं थे तो आपने वहाँ पर क्यों इस चीज़ को सांसदों की उसको सुरक्षा को क्यों दाव पर लगाया? 140 करोड़ लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है गृह मंत्री की? 1991 के अंदर जब आर्थिक मंदी आई थी तो वो मनमोहन सिंह ही थे। जब उस वक्त आर्थिक मंदी से हमारे देश को उन्होंने निकाला था, वो भी थे और भी मंत्री थे तो ये थे। तो इन्होंने मतलब कि आप पढ़े लिखे बंदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उनको बहुत शास्त्रों की नॉलेज थी। प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह थे या मोदी जी हैं? देखिए मैं बताऊँ, अगर सवाल देखिए नहीं मैं बताता हूँ आपको, एक समयानुसार भी होता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे उस शासन में, उस समय पे वो सिर्फ ओनली वही उनके लिए क्रेडिट जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं। वो अपने बेहतर थे, लेकिन आज से बेहतर प्रधानमंत्री थे नहीं, मोदी से बेहतर नहीं थे, ये कहना बेकार है। मैं जो कह रहा हूँ उस समय को देखते हुए, जिस समय उन्होंने शासन संभाला था उस समय बेहतर थे, लेकिन आज को समय को देखते हुए मोदी ही बेहतर है, मोदी ही बेहतर है। देखिए इस देश की कल्पना ये हो गई है, एक पढ़े लिखे आदमी को ये लोग पप्पू समझते हैं, जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो अपनी वाइफ को छोड़ बैठा है, वो अपने परिवार के साथ तो दे रहा है, अपनी माँ का ध्यान कैसे रखता है, खड़गे जी का ध्यान कैसे रखता है, कभी पानी की बोतल खोल के देते हैं, जेपी नड्डा को धक्का देते हैं। अमित शाह ने देखा था अपने वीडियो के, अमित शाह का भी धक्का देते हैं, कभी मोदी जी पीछे कर देते हैं उसको। ये चीज देखते हो आप? आपने एक चीज और नहीं देखी होगी, मंत्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री के विद्यार्थी थे। आपको पता है इकोनॉमी क्या थी उस समय? मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमी क्या थी? आज की इकोनॉमी क्या है? और उस समय की महंगाई क्या थी? इस समय की महंगाई क्या है? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप उसी की बात कर रहे हैं। उसी राहुल गांधी ने उनका अध्यादेश लाया हुआ फाड़ के फेंक दिया था, संसद भवन के अंदर बेइज्जत करी थी। इससे ज्यादा और क्या होगा? उससे ज्यादा और क्या होगा? ये पढ़े लिखे की आज पार्लियामेंट में टोटल सांसद 93 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, उन पे आप क्या बोलोगे? कारण क्या है? ये तानाशाही नहीं है मोदी की, ये तानाशाही नहीं है। वो सांसद पार्लियामेंट में अडानी का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। कारण क्या? कारण है? बताइए क्या कारण है? संसद भवन में चूक हो गई। संसद भवन में कारण मैं बता चुका हूँ आपको, बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है जी। जो पब्लिक जो त्रस्त हो रही है उसके विरोध में इन्होंने, जो सांसद है उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात को उठाने दो, ठीक है जी, आप उठाने दो, आप हमें हमारी बात उठाने नहीं दे रहे। फिर ये प्रजातंत्र कैसा हुआ? किस प्रजातंत्र की कामला? क्या अंबेडकर जी ने इसी की कल्पना करी थी कि अगर आप अपनी बात को उठाते हो और आपको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, किसी को सत्र के लिए, किसी को 2 दिन के लिए, किसी को 4 दिन के लिए, आप बोलने तो दीजिए, चर्चा तो करने दीजिए। मैं ये नियम नहीं बताया गया था कि आप भाषा में बात करेंगे,
किस नियम से बातें करेंगे? आप कुछ भी जो मर्जी आएंगे, आप जो मर्जी बोलेंगे। बिदुड़ी की भाषा आपको ठीक लगती है क्या? बढ़िया बात है। देखिए आपको ठीक लगती है। बिदुड़ी कौन है? बिदुड़ी आप बताइए सांसद को मैं मेरी बात सुनो। देखिए मैं बताऊँ, जो गलत है, अरे मैं उसकी तारीफ क्यों करूंगा? जो गलत है वो गलत है। अच्छा चल, बस ये बता दी, गांधी या गोडसे? गांधी या गोडसे? कौन? आप इसी गांधी या गोडसे? मैं दोनों को मानता हूँ। आप एक विचारधारा आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरे ना महात्मा गांधी से दुश्मनी है ना गोडसे के शिष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज पे चल रहे हैं या अपनी लैंग्वेज सुनेंगे? नहीं, मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। दोनों का सम्मान नहीं, नहीं, वो गद्दार था, वो गद्दार है और वो गद्दार रहेगा। ठीक है, हमारे फादर ऑफ द नेशन को मारा, हमारे फादर ऑफ द नेशन को मारा, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये मेरी बात सुनिए, आपके लिए या सारी जनता के लिए कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मेरे लिए वो दोनों का था। मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। क्या सही करा उसने? मारकर क्या सही करा? मैं ये नहीं कह सकता उसकी मानसिकता क्या थी, उसको फॉलो क्यों करते हैं? मानसिकता क्या थी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं देखिए मेरी बात सुनो, देश का गद्दार उसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, देश के गद्दार के फॉलोअर्स इनके अपने विचार हैं, विचार है इनके, समर्थन कर रहे हैं। हमारे फादर ऑफ द नेशन की हत्या करने वाले के विचार होंगे, हमारी फादर ऑफ द नेशन की हत्या करने वाले के विचार होंगे, विचार, उस विचार को फॉलो करेंगे, उस विचार को ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरी बात सुनो, ठीक है? नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी ना तो गॉडसे से दुश्मनी थी ना गांधी जी से है। ठीक है ना अरे आप बोलो ना, गोडसे मुर्दाबाद को बोलो, मैं किसी के लिए मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, किसी के लिए नहीं बोल सकता। भैया बोलना पड़ेगा, किसी के लिए नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। किसी के लिए नहीं बोल इससे सकता। आपकी मानसिकता दर्शाती है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्राहक हो, स्टूडेंट हो और बच्चों को भी उसी। मैं क्या कहा, मैं किसी को नहीं बोल सकता, उन्हीं के लिए नहीं, किसी को नहीं बोल सकता, मैं किसी को नहीं। मोदी जी ने ऐसी टीम बनाई है, गोडसे के भक्तों की, आरएसएस के चमचे हैं। मोदी जी तो सब छोड़िए ना, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, मानते हैं इस बात को? हाँ। अच्छा पाकिस्तान और आप उनको दे लीजिए, कहीं भी अगर उन्होंने किसी के साथ में द्वेष भाव करा हो, आप मुझे बता दीजिए। सर वो बोलते हैं क्या कह रहे हैं भाई? आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल सकते हो? नहीं बोल सकता मैं। अरे फिर वही बात है, आप मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगा मैं। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात, एक मिनट, प्रधानमंत्री ने नाम, अरे पहले बात देखो, भारत का नाम, आप अपने अपने विचार रख रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मैं नहीं बोल सकता, मैं बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा मैं, मुझे कोई हक ही नहीं है, मैं नहीं बोल सकता किसी के लिए। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी नहीं बोल सकते, ये मोदी के सपोर्टर हैं। अपनी मानसिकता है, मैं नहीं बोल सकता किसी के लिए, मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या आप हो या मैं हूँ, मैं किसी के लिए मुर्दाबाद नहीं बोल सकता, मेरी ये अपनी मानसिकता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, तो गांधी सबको पूरा राशन मिलेगा। सही था ये तो बता दीजिए। गांधी तो सही थे ना? मुझे सभी सही थे, गांधी सही थे, मेरे लिए सभी सही थे। गोडसे कैसे सही हो सकता है? गोडसे कैसे सही हो सकता है जिसने हमारे फादर ऑफ द भाई मेरे लिए उन्होंने कुछ, अंग्रेज के बारे में क्या सोचते हैं? अंग्रेज भी सही थे, अंग्रेज भी सही थे। कौन अंग्रेज? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ में जैसा करा, ठीक है, उसका उनको कहता है जवाब दिया गया, उसको उनकी भाषा में उनको जवाब दे करके वापस भेज दिया गया। उन्होंने जवाब दिया? हमारे देशभक्तों ने, किन लोगों ने दिया जवाब? हमारे देशभक्तों ने, अरे बहुत सारे थे, एक नहीं था, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था। मैं क्या कह रहा हूँ, सारे के सारे आ गए उसमें, जब मैं पूरे ऑल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ तो सभी आ गए उसमें। मोदी आना चाहिए 2024 से। उसमें सभी आते हैं, एक की बात नहीं हो रही है, नाम लेके नहीं बात हो रही है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ऑल हिंदुस्तान का नाम ले दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता एक का, उसमें सारे हिंदुस्तान का योगदान। बोले गांधी जी जिंदाबाद। अरे गांधी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलिए। जो देखिए भाई साहब जेल चले जाएंगे। ये संबित पात्रा को आप किसी के ऊपर जबरदस्ती, आप आइए इधर आइए, इधर आइए, चलिए, अरे आइए ना, आइए आगे आइए। हाँ भैया, कौन आएगा? आप आइए ना, आइए। 2024 में मोदी आएंगे। मोदी के 3 काम गिनाइए, मोदी के 3 काम गिनाइए, जनता के हित में कर रहे हो। 370 को छोड़ के, राम मंदिर को छोड़ के, और जो बाहर आप लोगों के हिसाब से डंगा बजाए उसको छोड़कर, अब 5 में 3 गए। 5 काम गिनवा, 5 पहला नंबर कि राशन फ्री दे रहा है, लोग भूखे मर रहे थे, राशन फ्री खा रहे हैं, फ्री खा रहे हैं, भुखमरी आ गई जी, भुखमरी। भूखमरी आ रही, राशन फ्री खा रहे हैं, गरीब आदमी काम करने के लिए नहीं, राशन बेच रहे हैं, और राशन आता मोदी दे रहा, बेच रहे हैं।
अब एक मिनट और दूसरी पहले का जवाब देता हूँ ना। पहले का उन्होंने 5 काम करना, बोलिए 5 काम करना। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने सिलेंडर बांटा, उसके बाद डबल रेट कर दिया सिलेंडर का। और दूसरा महिला के लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि सिलेंडर दिया, खाते खोले, लैटरिन बनवाई, आयुष्मान कार्ड बनवाए। और सुनो, जो वादा करता है मोदी वो कोई नहीं कर सकता। और यूपी में योगी ने इतना बड़ा काम कर दिया, सारे चोरी बंद कर दी, चोर थे वो बंद हो गए। भाई साहब ने पहला काम गिनाया 5 किलो, अरे रुकना 5 किलो राशन मिलता है। यहाँ पे इतने युवा घूम रहे हैं, इनको 5 किलो राशन चाहिए या इनको रोजगार चाहिए? आप बताइए। अभी भाई साहब ने बोला महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसका सम्मान भी किया। मणिपुर की महिलाएं नग्न अवस्था में रेप थ्रेट देकर पुलिस वहाँ की चुप है, लॉ एंड ऑर्डर चुप है, सारी व्यवस्था चुप है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी चुप है। मणिपुर का सीएम इस्तीफा नहीं देता है और ये और बोला शर्मनाक बयान और देता है महिलाओं के बारे में। ऐसी तो 50 घटनाएं हैं। और रही बात दूसरी, अभी इन्होंने बोला सिलेंडर बांटे। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, हमारे क्षेत्र में गांव के भी इलाके हैं, वहाँ पे कोई एक गैस का सिलेंडर तक नहीं पहुँचा है गांव में। देखिए पता नहीं कौन से आगरा में रहते हैं ये। आगरा में तो वो भी आता है जहाँ जिनका डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो भी जाते हैं, ठीक है ना। अब पता नहीं कौन से आगरा से भाई साहब आते। पूरा उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करके मैं आया हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूरा मध्य प्रदेश से सर्वेक्षण करके आया हूँ, ठीक है ना। बात करें मणिपुर की, मैं बात करता हूँ, चलो ठीक है भाई साहब ठीक कर रहे हैं, वो इस्तीफा दें, लेकिन उससे पहले गहलोत को भी कहना चाहिए कि इस्तीफा दे। दीदी को भी देना चाहिए, जो बगदाद दीदी है उनसे भी नहीं समझ रहा है, वो भी इस्तीफा दे, ठीक है ना। आपका अभी हिमाचल में भी चल रहा है, हिमाचल में भी बहुत सारी घटना हो रही, वो भी इस्तीफा दे। सुनो एक मिनट बब्बू मान भी दे, वो हमारे पंजाब वाले वो भी इस्तीफा दे। केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभल रही, ये भी इस्तीफा दे इस्तीफा। इस्तीफे की बात करते हैं। और सुनिए, जब तक घटना सूचना में नहीं आई थी तब तक कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन वो संज्ञान में बात आई, गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर विशेष बैठक बुलाई और कार्रवाई हुई, ठीक है ना। बात करें उस समय जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, उस समय दलित बेटियां मारी जा रही थी। दिल्ली में साक्षी को मारा गया, चाकू मार, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इतना दोगलापन है, अमित शाह को इतना दोगलापन लाते कहाँ से? इतना हम बात करेंगे ब्रजभूषण शरण को केंद्र सरकार ने उसको बाकायदा जिस प्रकार कार्रवाई हुई। सुनो एक मिनट, बात सुन ले, अरे बात सुन लेना। पूरा हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने बाइज्जत उनको क्लीन चिट दी है। जिस लड़की का बता रहे थे बलात्कार हुआ, उस लड़की ने खुद उसके बाप ने कहा हमारी बेटी को बाकायदा घसीटा जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा। आशिफा पे क्या कहेंगे? किस पे? आशिफा पे कहा? एक मिनट, बिल्कुल कहेंगे। एक मिनट, चाहे लड़की चाहे बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है। बिल्किस बानो पे क्या कहोगे? बोलो ना, कौन सा? बोलो, जवाब दो। एक मिनट रुक जाओ, भागो मत। बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है, आसिफा भी इस देश की बेटी है। जिसके साथ अन्याय हो उसे न्याय मिलना चाहिए। और एक मिनट, केंद्र में सरकार किसकी है? ले न्याय क्या चीज है? न्याय क्या चीज है बता तेरे को पता नहीं? थूक क्यों रहा मुंह पे? तेरे मुंह में थूक आ रहा है, ऐसे थूक रहा है तू, तेरे मुंह में थूक आ रहा है। सही से बात करना, मुंह में थूक आ रहा है, तेरे मुंह में थूक आ रहा है, अभी थूक आ रहा है, मुंह में थूक आ रहा है, मुंह में थूक आ रहा है तेरे। सही से बात कर, तरीके से बात कर।